नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 9th ईपीएफओ पेड ग्रुप में ये इंग्लिश का ये सेक्शनल टेस्ट हुआ है। इसमें केवल 3 चैप्टर्स रिलेटेड क्वेश्चन थे, नाउन, प्रोनाउन और प्रीपोजिशन। जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं आप एक बार क्विक गो थ्रू जरूर करिएगा हमारे पीडीएफ से कि कौन कौन से रूल्स आपके गलत हुए, कौन कौन से रूल्स आप नहीं समझ पाए और आपके क्वेश्चन गलत हुए। ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स। तो इसमें देखिए आप प्रोनाउन की एरर देख पा रहे होंगे। सिंपली प्रोनाउन की यहाँ पर गलती है सेंटेंस में। कैसे? क्योंकि somebody else दिया हुआ है जबकि अपोस्ट्रोफी ऐसे यहाँ पर लगाना चाहिए। somebody else's अगर यहाँ पर होता तो सही हो जाता। उसके बाद इसमें कहा जा रहा है पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया। तो इसमें जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हम पढ़ चुके हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस में यहाँ पर एरर है। दैट ऑफ इंडिया नहीं होगा, दोज ऑफ इंडिया होगा, तब जाके सही हो जाएगा। मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये एंटीसीडेंट है तो इसके लिए दैट नहीं आएगा, दोज आएगा, क्योंकि ये तो प्लूरल में है, प्रॉब्लम्स है, तो ये भी इसके लिए जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो दोज होगा, ना कि दैट। उसके बाद ये भी मैंने वीडियो में बताया है कि इसमें जैसे आपको याद रखना होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसमें वही वाली एरर है। व्हेन आई रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द गेट। तो इसमें हिज की जगह क्या होगा, यहाँ पर हिम होगा। आई फाउंड हिम लॉकिंग अप द गेट, यानी वो गेट लॉक कर रहा था, ये यहाँ पर सही होगा। उसके बाद है कि मैनी ऑफ क्वेश्चन अपीयर्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर आर टू डिफिकल्ट। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है आर टू डिफिकल्ट, यानी कि क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में है। तो मैनी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर होगा, मैनी ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें से काफ़ी सारे जो है काफ़ी डिफिकल्ट थे। तो ये है यहाँ पर। ये डबल अपॉस्ट्रोफी एस वाला रूल हमने बहुत अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, पीडीएफ में भी इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये आप लोग बताइए क्यों गलत हुआ है। मतलब घर एक ही है और दो लोगों का है, तो यहाँ पर 2 अपॉस्ट्रोफी की जरूरत नहीं थे, यहाँ पर ये नहीं लगना था। आई विजिटेड रमा एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। बेसिकली रमा नहीं, राम होना चाहिए यहाँ पर, राम एंड सीताज हाउस। उसके बाद ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। इसमें कहाँ पर एरर है? यहाँ पर गर्ल्स ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक एस एक्स्ट्रा है, यहाँ पर गर्ल स्टूडेंट होना चाहिए था। ऑल द गर्ल स्टूडेंट आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। उसके बाद शी गेव मी टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आई हैड बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। इसमें सिंपली वो जो लिस्ट है आपकी बनी हुई है, आपको नाउन चैप्टर में देखना है कि कौन कौन से ऐसे होते हैं जो ओनली जो है सिंगुलर में आ सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो ओनली सिंगुलर में आ सकती है, सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल में नहीं आ सकती है। जैसे कि लगेज हो गया, जैसे कि इन्फॉर्मेशन हो गई, ये सब जो है ओनली सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर एस नहीं लगेगा, वरना ये वाक्य गलत हो चुका है। उसके बाद द इंग्लिश टीचर गेव हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट दैट नाइट पॉजिटिवली। तो इसमें होमवर्क नहीं होगा, मतलब होमवर्क होगा, होमवर्क के पहले आर्टिकल आ नहीं लगेगा, क्योंकि आ जो है सिंगुलर के पहले लगता है और होमवर्क जो है ये आपका कह सकते हैं इनकाउंटेबल है। होमवर्क को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, एक होमवर्क है कि 2 होमवर्क है उसको मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके पहले आ आर्टिकल का यूज़ गलत है, इस वजह से बी पार्ट में हमारे एरर है इस सेंटेंस में। बढ़ते हैं आगे। शी कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3 ऑफ द बुक ओइंग टू हर बिजी शेड्यूल। तो यहाँ पर हिस्से की बात हो रही है, यहाँ पर 2/3 नहीं आएगा, 2/3 आएगा, 2/3 ऑफ हिस बुक। उसके बाद ऑल द विमेन टीचर्स आर एगिटेटिंग अगेंस्ट द हॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहाँ पर ध्यान से देखना था, विमेन की स्पेलिंग गलत दी है। विमेन यहाँ पर वुमेन टीचर, यानी एक विमेन टीचर नहीं, यहाँ पर विमेन टीचर्स, यानी जितनी भी महिला शिक्षिकाएं थी वो जो प्रिंसिपल का जो हॉटी एटीट्यूड था, घमंडी एटीट्यूड, उसको लेकर काफ़ी गुस्साई हुई थी। तो विमेन टीचर्स यहाँ पर होगा, वुमेन टीचर्स होने के कारण यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा ये। ही इन्फॉर्म्ड दैट ही हैड लॉस्ट अ पैकेट ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। ये रुपी नोट्स वाला हमने बताया हुआ है, ठीक है, रुपी नोट होगा यहाँ पर। ही हैड लॉस्ट अ पैकेट ऑफ 100 रुपीज़ नोट, ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। ही इन्फॉर्म्ड दैट ही हैड लॉस्ट अ पैकेट ऑफ 100 रुपी नोट्स, क्योंकि 100 इसके पहले लगा है रुपी के, तो ये ऑलरेडी जो है ये प्लूरल में आ रहा है, ठीक है, और रुपी में एस लगाकर इसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो 100 रुपी नोट्स, ठीक है, यानी कि उसने एक पैकेट गंवा दिया जिसमें 100 रुपए के नोट वाला बंडल था, ठीक है, 100 रुपी नोट्स। ही हैज़ ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर प्रपोज्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ईंटें, कैसे ईंटें यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जो है पाइल ऑफ ब्रिक्स या पीसेस ऑफ ब्रिक्स आना चाहिए, तब क्लियर होगा कि वो ईंटे का कुछ मंगा रहा है। जैसे घर बनवाने के लिए हम ईंटा मंगाते हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या एक ईंटा मंगाते हैं घर बनवाने के लिए कि नहीं, हम उसमें 1000-2000 ईंटे मंगाते हैं जो कि ट्रॉली पे आते हैं। तो पाइल ऑफ ब्रिक्स या फिर कुछ ऐसा क्वांटिफायर यहाँ पर होना चाहिए जो डिनोट करे कि मकान बनवाने के लिए ईंटें मंगाए जा रहे हैं, कि कोई 1-2 ईंटा नहीं मंगाया जा रहा है। तो यहाँ पर पाइल या पीसेस आप लगा सकते हैं। उसके बाद
शी हैज़ ऑर्डर 2 डजन्स ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश बुक बाय मिस्टर गुप्ता। जब कॉपीज ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि प्लूरल इसको डिनोट कर रहा है कि ये प्लूरल है, तो हमको डजन के साथ एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 डजन ऑफ कॉपीज़ होगा। ठीक है, 2 डजन ऑफ कॉपीज़ ऑफ इंग्लिश बुक बाय मिस्टर गुप्ता। उसके बाद शी यूजेस अ गुड क्वालिटी शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक। तो हेयर के बारे में अगर आपने नाउन चैप्टर में ध्यान से पढ़ा होगा कि इसको हेयर ही लिखा जाता है, क्योंकि हेयर का मतलब ही होता है ये बाल हैं, कई सारे बाल हैं। ठीक है, और अगर इसको ऐसे दिखाना है कि कुछ बाल हैं तो स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर लिखा जाता है इस तरीके से। नहीं तो हेयर अपने आप में ही प्लूरल है, इसके आगे एस लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हेयर होना चाहिए, HAIR, हेयर आर ब्लैक। इसमें प्रोनाउन की एरर है, आई नो नथिंग अबाउट हर वेयर अबाउट। वेयर अबाउट होता ही नहीं कोई शब्द, हमेशा वेयर अबाउट्स होता है। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है कि वेयर अबाउट्स का रफली मतलब होता है जानकारी। ठीक है, मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ कैसे है, उसके हाल चाल नहीं पता है। वेयर अबाउट्स नाम से एक नॉवेल भी पिछले मंथ आई है झुम्पा लाहिरी की, तो उसका नाम वेयर अबाउट्स है, वेयर अबाउट नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखना एरर तो नहीं है कहीं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड एकोमोडेशन और इटसेल्फ। पहली बात तो यहाँ पर फॉर होगा। ठीक है, ये मिस हो गया था मेरी वाली शीट में। हाँ, तो फॉर इटसेल्फ, तो क्या ये सही है? नहीं, ये इटसेल्फ यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि कार और एकोमोडेशन जो है, माना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर सिंगुलर के रूप में है, लेकिन जो मेंबर हैं वो क्या एक ही कार में आ जाएंगे? क्या नहीं? ठीक है, क्या एक ही एकोमोडेशन में आ जाएंगे सारे? नहीं, सब लोग अपने लिए अलग अलग मांग रहे हैं ना। जो बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं उनको अलग कार चाहिए और अलग रहने की जगह चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर देमसेल्व्स। यहाँ पर प्रोनाउन की एरर थी, यहाँ पर होना चाहिए फॉर देमसेल्व्स। उसके बाद एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर भी आपकी प्रोनाउन की एरर आ जाएगी, तो यहाँ पर डू हिज बेस्ट होगा। ठीक है, डू हिज बेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि अगर सिंगुलर है और उसके पहले अगर एवरी या ईच आ रहा है तो उसके बाद में जो प्रोनाउन लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। ये रूल होता है, आपको पढ़ना चाहिए ये वाला रूल, अगर आप इसको मिस किए हैं तो। द ऑफिसर एज वेल एज क्लर्क्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस। तो देखिए यहाँ पर अब क्या है कि द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क्स, तो जहाँ पर एज वेल एज लग जाता है, फिर उसके बाद कोई भी हो, प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, उसके आगे हमको जो प्रोनाउन लगानी पड़ती है वो सिंगुलर लगानी पड़ती है, तो यहाँ पर हो जाएगा हिमसेल्फ। ठीक है, हिमसेल्फ यहाँ पर होगा, ना कि देमसेल्फ। देयर वर 5 एक्टिव वर्कर्स एंड 3 लेजी वंस यहाँ पर होगा। ठीक है, लेजी वंस। जब 3 की बात कर रहे हैं तो अलग अलग बात कर रहे हैं ना, कि 3 मतलब ये 5 एक्टिव वर्कर्स थे और 3 जो ऐसे थे जो लेजी वाले थे, तो सबका अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता एंड अ लेजी तो यहाँ पर 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1 सी लगेगा। देर इज नन हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड, तो यहाँ पर हु की जगह क्या आएगा? दैट आएगा। नन के बाद दैट आता है, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद एनी ऑफ द 2 फोटोज विच रिफ्लेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग। वर्थ के बाद यहाँ पर गैप रहेगा बेसिकली। तो यहाँ पर एनी के स्थान पर क्या आएगा? या तो यहाँ पर आइदर हो, ठीक है, क्योंकि आइदर के साथ ही ऑफ लगता है। ठीक है, या ईच होता है यहाँ पर। ए पार्ट में एरर है यहाँ पर। द गेस्ट whom we were talking about have arrived are my relatives। तो द गेस्ट whom we were talking about, तो यहाँ पर whom की जगह होगा who आएगा यहाँ पर। he introduced to chairman as the president of the workers association। तो यानी उसने खुद को एज अ चेयरपर्सन के तौर पर जो मतलब ये वो जो है चेयरपर्सन से प्रेसिडेंट ऑफ वर्कर एसोसिएशन के तौर पर मिला। ठीक है, तो हिमसेल्फ यहाँ पर लगाना जरूरी हो जाएगा ही के बाद। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरपर्सन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन। एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर देन हिम, यहाँ पर हो जाएगा देन ही इज। एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट यू आर मच बेटर देन ही इज। ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स ऑफ हिज ब्लंडर। तो यानी वो हर चीज़ से नफरत करता है, हर उस चीज़ से जो उसकी भूल की याद दिलाती है। तो एवरीथिंग के साथ हु नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा विच। ठीक है, या फिर यहाँ पर एवरीवन होता, एवरीबडी एंड एवरीवन हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर, या फिर एवरीथिंग अगर लगाना है तो यहाँ पर हु की जगह विच करना होगा। इसमें लिखा है whomever does not come in time will not be allowed to mark his presence। मतलब जो नहीं आएगा जल्दी उसको अपनी प्रेजेंस लगाने का मौका नहीं मिलेगा। whomever कुछ होता ही नहीं है, whoever होता है। ठीक है, उसके बाद है 6 पार्टनर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन वैसे एक मुहावरा है, ठीक है, यानी कि इनकी आपस में नहीं बनती है। सो दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर लिखा है। 6 पार्टनर है तो ईच अदर नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा फिर वन अनदर।
क्योंकि ईच अदर आता है 2 लोगों के लिए, ठीक है, 2 लोग होने चाहिए। यहाँ 6 लोग हैं तो यहाँ पर ईच अदर नहीं आ जाएगा, आएगा वन अनदर, ठीक है। इफ समवन हैज कंप्लीटेड द टास्क ही मे लीव, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, सब सही है। उसके बाद ही लेंट मी सम मनी विद द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम विद इन अ मंथ। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में गलती करते हैं कि यहाँ पर जो है द सेम को जो है एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर इट आएगा, ना कि द सेम, ठीक। ये गलती हम लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए। उसके बाद है द टीचर इंस्ट्रक्टेड द प्यून, यहाँ पर प्यून की स्पेलिंग सही करेंगे, प्यून टू लेट द स्टूडेंट्स एंड आई गो टू द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो है ये वाला केस नहीं यूज़ होगा नाउन का, प्रोनाउन का, यहाँ पर मी यानी कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट शी इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसका लिंग हमको नहीं पता है, उसका जेंडर, तो यहाँ पर शी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर या तो ही या तो शी ऐसे लिखा होता, ठीक है, या तो ये स्किप ही कर देते जेंडर, यहाँ पर ही शी जो है या तो इस तरीके से लगा होता, या तो जेंडर ही हटा देते पूरा, या तो कुछ भी लगाते, लेकिन जेंडर डिसाइडेड नहीं है तो किसी को ही शी ऐसे नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद है इन ऑल सर्कमस्टेंसेस आई हैव हेल्प्ड हिम एंड ही नोस। यहाँ पर अधूरा लग रहा है ना आपको, नोस क्या क्या जानता है वो, यहाँ पर या तो दैट लिखा हो या तो इट लिखा हो, तब सही होगा। उसके बाद आई डोंट अप्रिशिएट हिम हु लॉफ एट अदर्स विदाउट एनी रीजन। तो यहाँ पर 2 तरीके से इसको सही कर सकते हैं, आई डोंट अप्रिशिएट हिम लॉफिंग, या तो इस तरीके से सही कर सकते हैं, यानी कि उसका हंसना मुझे दूसरों पर नहीं पसंद है किसी भी बिना कारण के। यू एंड माई सेल्फ विल इंजॉय द फंक्शन बीइंग अरेंज्ड इन द ऑनर ऑफ द न्यू प्रिंसिपल। हमने आपको बताया था वीडियो में और लिखा भी हुआ है PDF में कि जो है जब हम सेंटेंस की शुरुआत कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव केस नहीं लाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस ही आएगा प्रोनाउन का, जो कि होता है आई, ठीक है, यू एंड आई। उसके बाद गाना भी है यू एंड आई, ऐसा तो नहीं है यू एंड मी गाना है, यू एंड माई सेल्फ है, ऐसा तो होता ही नहीं है। ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो टू द सिनेमा बट हिज मदर डिड नॉट गिव। तो डिड नॉट गिव वॉट, तो डिड नॉट गिव इट या तो लिख दें, या तो डिड नॉट गिव परमिशन ऐसा लिख दें, ठीक, इनकम्प्लीट नहीं रखेंगे इसको। शी वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम व्हेन अ थीफ इंटर्ड इनटू हिज हाउस। ये बहुत वैसी एरर है जो कई बार UPSC अपने CDS वाले पेपर में पूछता रहता है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये वाला केस आ सकता है। जब इंटर कर गया तो इनटू साथ में नहीं आएगा, ठीक है। ये प्रिपोजिशन आपको याद करना पड़ेगा, वो चार्ट जो हमने आपको याद करने के लिए दिया है, डे 5 या डे 6 में आप देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि इंटर्ड के साथ इनटू नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पर एरर थी सिंपली। इन हर कंक्लूडिंग स्पीच शी सेड ऑलमोस्ट नथिंग वर्थ लिसनिंग टू। तो इसमें जो है लिसनिंग के बाद यहाँ पर टू नहीं आएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती प्रिपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। वर्थ लिसनिंग यहाँ पर काफ़ी है, क्योंकि देखिए क्या लिसनिंग की बात हो रही है, कंक्लूडिंग स्पीच की। जब ऑलरेडी यहाँ पर क्लियर है तो अलग से प्रिपोजिशन देने की ज़रूरत इसको नहीं है। वैसे तो लिसनिंग के साथ टू आता है, आपको पता ही है, लिसन टू होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा, सुपरफ्लुअस है। उसके बाद इट वॉज एपरेंट फॉर एवरीवन प्रेजेंट दैट इफ पेशेंट डिड नॉट रिसीव इमीडिएट मेडिकल हेल्प ही वुड डाई। तो इस अपेरेंट के साथ क्या आता है, अपेरेंट के साथ एक खास प्रिपोजिशन आता है जो चार्ट दिया हुआ है, प्रिपोजिशन चार्ट जिसको बोलते हैं, जिसको याद करना होता है। तो अपेरेंट के साथ हमेशा आता है टू। उसके बाद ही प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो टू द डिस्को एंड देन हैव डिनर एट रेस्टोरेंट। यहाँ पर प्रिपोजिशन की एरर है, यहाँ पर प्रिपोजिशन का स्किप किया गया है, प्रपोज्ड के बाद टू यहाँ पर जरूर लगना चाहिए था, ठीक है। देयर अपीयर्स टू बी अ लिटिल लाजन अमंग द टू ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर एनमिटी या फिर जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको इसका मतलब नहीं भी पता है, अगर आपने रूल पढ़ा है कि यहाँ पर लिखा है टू ग्रुप्स, तो टू ग्रुप्स के साथ ये वाला प्रिपोजिशन नहीं आएगा, इसके साथ आएगा बिटवीन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती है। द टीम कंप्लेंट टू द मैनेजर अगेंस्ट द कैप्टन एंड द पुअर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन द होटल। तो यहाँ पर आपको क्या गलती लग रही है कि कैप्टन के अगेंस्ट और जो पुअर फैसिलिटीज़ उनको होटल में मिली थी, तो अबाउट यहाँ पर प्रिपोजिशन लगना चाहिए था, एंड अबाउट द पुअर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड इन द होटल। येस्टरडे आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड विद द राइट आई। तो जब एक आंख से अंधा किसी को बोलते हैं तो इन द राइट आई बोलते हैं, ये एक प्रिपोजिशन है, आपको याद रखना है, इन द राइट आई या इन द लेफ्ट आई, ठीक है। या अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ब्लाइंड विद हिज आइज, यानी दोनों आंखों से अंधा था, या तो ये लिखा होता तब सही हो जाता। द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स हु बेड हिम फेयरवेल। यहाँ पर नाउन की एरर है, यहाँ पर स्वीट कुछ नहीं होता है, स्वीट्स यानी मिठाई होता है, ठीक है। स्वीट का मतलब तो हो जाएगा मीठा, तो स्वीट्स यहाँ पर होगा, नाउन की एरर है यहाँ पर। एज पर द इन्विटेशन कार्ड रहीम मैरिज विद सायरा ऑन 13 दिसंबर मंडे। तो मैरिज के साथ विद नहीं लगता है, ठीक है। इसको आप हटा देंगे तब सेंटेंस सही हो जाएगा, रहीम मैरिज सायरा। आपने देखा होगा कार्ड पर लिखा होता है कि डैश वेड्स डैश, ये तो नहीं लिखा होता है कि डैश वेड्स
विद डैश, ऐसा नहीं लिखा होता है ना, तो विद की जरूरत ही नहीं होती है। द डिबेकल ऑफ द कांग्रेस पार्टी एडमिट नो अदर एक्सप्लेनेशन देन इट्स पुअर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। तो इसमें जो है एडमिट्स ऑफ होगा, क्योंकि डिबेकल जो है ये जो है डिबेकल ऑफ कांग्रेस पार्टी तो सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए यहाँ पर, सिंगुलर आनी चाहिए, तो एडमिट्स तो होगा यहाँ पर, ये तो इसी से सही हो जाएगा। एडमिट लिखा हुआ है, एडमिट हमेशा जो है प्लूरल वर्ब के लिए आएगा, जबकि यहाँ पर सिंगुलर है तो एडमिट्स के साथ, मतलब एडमिट के साथ एस तो लगना ही चाहिए था। तो एरर कहाँ पे है, बी वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में। वी मे हैव टू अवेट फॉर, अवेट फॉर नहीं होता है, हमेशा वेट फॉर होता है, या तो अवेट के साथ यहाँ पर फॉर न लगा होता तब सही होता। उसके बाद व्हेन शी वॉज इन जेल शी वॉज डिबार्ड टू सेंड अ लेटर इवन टू हर सन। डिबार्ड यहाँ पर वर्ब का सही यूज़ नहीं है, ये वर्ड नहीं सही है यहाँ पर, या तो रेस्ट्रिक्टेड आ जाए, या तो जो है रिफ्रेंड आ जाएगा, या तो आप एब्सटेन यहाँ पर लगा सकते थे, एब्सटेंड, लेकिन ये डिबार्ड नहीं आएगा। उसके बाद डिस्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स पुट बाय द डॉक्टर्स द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज द डिटेरियोरेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। तो आपको पता है कि इन स्पाइट ऑफ होता है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट लेते हैं, तो डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी नहीं लगता है, जहाँ लगा वहाँ गलत, तो डिस्पाइट यहाँ लगा तो ये सेंटेंस हो गया गलत, ए पार्ट में हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए वाला पार्ट। उसके बाद द मिलिटेंट यील्डेड फॉर कुछ नहीं होता है, यील्डेड इन होता है, ये प्रीपोजिशन वाला चार्ट से क्वेश्चन है। मैनी पीपल इन इंडिया आर डाइंग फ्रॉम हंगर, डाइंग ऑफ हंगर होता है, ये वाला हो गया गलत। इन डिफिकल्ट टाइम्स शी प्रिफर्स कीपिंग हर कंसल रैदर देन वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर। तो प्रिफर के साथ जो हमेशा प्रीपोजिशन आता है वो टू आता है, तो शी प्रिफर्स कीपिंग हर कंसल, तो रैदर देन की जगह पर क्या आ जाएगा, टू। शी प्रिफर्स कीपिंग हर कंसल टू वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर फॉर रिलीफ, तो प्रिफर्स के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन आएगा वो टू आएगा। उसके बाद द पर्सन्स हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज आर एडवाइज टू सब्स्टिट्यूट सक्रीन बाई शुगर। तो सब्स्टिट्यूट के साथ जो लगता है प्रीपोजिशन वो क्या बाई होता है, नहीं, तो सब्स्टिट्यूट के साथ लगता है विद, तो ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद ही ऑलवेज सेज दैट ही प्रिफर्स टू गो टू होम टू स्टे इन होटल एट नाइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उस क्वेश्चन को हटा दिया है, वो सही से टाइप नहीं हुआ है। हार्डली हैड वी सेटल्ड डाउन फॉर द रेस्ट व्हेन वी वर स्टार्टल्ड विद द स्ट्रेंज साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स, यानी कि जैसे ही हम लोग विश्राम करने के लिए नीचे लेटे, हमने जो है बहुत ही नगाड़ों की आवाज़ सुन के हम चौंक गए। स्टार्टल का मतलब होता है चौंक जाना, तो स्टार्टल के साथ एक विशेष प्रकार का विशेषण आता है, ज़्यादातर केसेस में इसमें आपको देखने को मिलेगा एट या बाई आ सकता है, लेकिन विद नहीं आ सकता, इस वजह से यहाँ पर एरर है। ही वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ विद द डेट्स बाई वर्किंग डे एंड नाइट, तो फ्री हिमसेल्फ विद नहीं होता है, फ्री फ्रॉम होता है जब हम किसी चीज़ से पीछा छुड़ाने के सेंस में बात करते हैं तो।